राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कहते हैं कि समय आने पर सब होगा, और ये भी कहते हैं कि कर्म भी करना पड़ेगा, तो जो हम कर्म करेंगे अच्छे या बुरे, उससे जो लिखा है वो अच्छा, बदलेगा क्या? देखो जैसे खेती आपकी है ना, तो कहा जाएगा कि समय आने पर अन्न पैदा हो जाएगा, तो हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ, उसको निकाओ मत, उसमें उर्वरक मत डालो, उसकी सुरक्षा मत करो, तो समय आने पर भूसा भी हाथ नहीं लगेगा अन्न की तो बात है। तो लगाना उसमें कर्म, समय आने पर हो जाएगा, पर कब, संभाल करो। अच्छा, जो पीछे हमने कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कर्म हुए, कुछ बुरे कर्म हुए, अब उनका फल आ रहा है, तो अब हमको ऐसे कर्म का ज्ञान हो जो अच्छे बुरे दोनों को मिटा दे। ऐसा कर्म केवल भगवान का भजन ही है, जिसे कर्म योग कहते हैं। सबसे बड़ा योग क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जो नाम गुरुदेव ने दिया है वो नाम प्यार से प्रीति पूर्वकम, सततम निरंतर, भजताम प्रीति पूर्वकम, स्वाद ले लेकर के राधा राधा प्रीति पूर्वक, ये सब कर्म संस्कारों को भस्म कर देगा। या आत्मबोध, दो ही में सामर्थ्य है, आत्मबोध या भगवान की शरण में होकर निरंतर भजन, सब काम हो गया। जो एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित हो गया, सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए। या एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान का आश्रय लेकर निरंतर संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन परायण, सब काम करते हुए भी, सब कार्य करते हुए दिव्यता आ जाएगी। दिव्यता मतलब जो भी महापुरुषों के चरित्र पढ़े जाते हैं, वो इसीलिए पढ़े जाते हैं कि हम ऐसी स्थिति में भी भगवान का भजन कर सकते हैं। भक्तमाल भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से बड़ा उत्साह होता है कि वो गृहस्थ हैं, बहुत कोई वैसा कार्य नहीं कर रहे कि, पर उनका भजन चल रहा है। चमड़ा धोना, धो के सुखाना, काट के उसकी पादुका बनाना, समझ रहे? और जिससे चमड़ा धो रहे हैं वो कठौता बहुत बड़ा है, और निरंतर राम 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 अंदर चल रहा है, सब सारे कार्य हो रहे हैं। वो कठौते के जल का प्रताप बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर दिया। बड़े बड़े, एक बार गुरु गोरखनाथ जी श्री रविदास जी के दर्शन करने गए, क्योंकि महिमा भक्तों की प्रकाशित होती है। तो जब नजदीक गए तो ऐसे चुल्लू में लिया और खा लो, तो खप्पर था, खप्पर ऐसे लंबा दिया। तो मन में आया कि है तो चमड़े का धोवन ही ना। गुरु गोरखनाथ जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। कबीरदास जी के पास गए तो संकल्प से प्रकट हुई कमाली नाम की कन्या थी। तो गोरखनाथ जी की दृष्टि को देख के कहा कि हमें प्रसाद देंगे ये? हाँ ले लो। तो ठीक है। गोरखनाथ जी अपना पात्र मार्जन थे। जब उनका ब्याह हुआ तो जिस क्षेत्र में ब्याह हुआ तो गोरखनाथ जी वहां गए भिक्षा के लिए। बड़े चमत्कारिक महापुरुष थे। तो भिक्षाम दे, उनका आओ महाराज जो चाहोगे पवा देंगे। तो उनका खप्पर तो भर नहीं सकते, पवाने की बात क्या है, भरो खप्पर। अब कुंतलों अनाज डाल दो, खप्पर भरेगा ही नहीं। बड़ा आश्चर्यचकित जब उनके घर वाले बताए जाके कि एक ऐसे योगी आए, तो उनका हम चलते हैं, एक मुट्ठी ऐसे अनाज लिया और गए खप्पर में डाला तो बाहर निकल पड़ा खप्पर से। तो बोले ये सिद्धि कैसी? बोले उसी कठौते के जल का प्रताप है कि मैं आगे और पीछे की सब वर्तमान की सब सिद्धियों को आपकी जानती हूँ, और हर सिद्धि का उत्तर देने के अंदर मेरे सामर्थ्य सिर्फ उस महापुरुष के उसी कठौते के जल से जो आपने मुझे पिलाया था। व्यवहार में और परमार्थ में कैसी ऊंचाई स्थिति है, क्या है? भगवान का मधुर मधुर नाम जप कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। गृहस्थ में हो, हल जोतना, व्यापार करना, नौकरी करना, बहुत से ऐसे कार्य हैं, तो क्या राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलते ही नहीं हो सकता? अभ्यास करो। जब युद्ध हो सकता है तो भजन भी हो सकता है। भगवान ने तो युद्ध के लिए कहा, मामनुष्य युद्ध से सब मंगल हो जाएगा, सब आनंद। पर हम लोग आनंद चाहते विषयों में है ना, सत्य वस्तु की खोज नहीं हो पा रही है। विषयों में हम असत आनंद को सत मान कर जीवन पूरा खो देते हैं। बात है।